कहिए कैसे हैं आप। कम बोलने वालों की कुछ खास बातें, कम बोलने वालों की कुछ खूबियां। देखिए, अगर आपने भी महसूस किया हो, हमारे आसपास हमारे चारों तरफ तीन तरह के लोग ज्यादातर हमें मिल जाएंगे। कैसे? एक तो वो जो ज्यादा बोलते हैं, एक वो जो कम बोलते हैं, एक वो जो खामोश रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हम क्या बने भाई, हम ज्यादा बोले, कम बोले या खामोश रहें। तो देखिए, खामोशी तो छिपाती है हर ऐब और हुनर। खामोशी तो छिपाती है हर ऐब और हुनर। शख्सियत का अंदाजा तो गुफ्तगू से लगता है, यानी बातचीत से लगता है। भाई कौन कैसा है तो बात करके ही पता लगेगा ना। और मेरे विचार से अगर मेरी राय जाननी हो तो कम बोलना चाहिए, क्योंकि अक्सर धोखा खा जाते हैं वो लोग जो ज्यादा बोलते हैं। अब ये जो मैं बोल रही हूं कि हमें कम बोलना चाहिए, इसका रीजन ये भी है कि जो कम बोलते हैं ना, उनकी बहुत सारी खास बातें, उनमें बहुत सारी खूबियां हैं। क्या है वो खूबियां, यही मैं आज आपको बता रही हूं। और इस बारे में बता रही हूं 7 खूबियां। वो इसलिए बता रही हूं कि ताकि अगर आप भी इनको समझ ले तो आप भी कम बोल सकते हैं। फर्क तो पड़ता ही है ना। जिंदगी तो हम सभी को बेहतर बनानी है कि नहीं बनानी, इसलिए जरूरी भी है ये। तो शुरू करें। सबसे पहली बात, जो लोग कम बोलते हैं ना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान बना रहता है। कैसे? अब ये देखिए, वो मर्यादा में रह के बात करते हैं। मर्यादा में मतलब अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। जब कुछ बोलेंगे ही नहीं, कुछ गलत नहीं बोलेंगे, कुछ बुरा नहीं बोलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मतलब उससे उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बनी रहेगी। देखिए, जो हमने कह दिया वो थे शब्द, जो हमने नहीं कहे वो थी हमारी अनुभूति, और जो हम कहना चाहते हुए भी नहीं कह पाए वो थी मर्यादा। बहुत बार होता है हम कुछ कहना चाह रहे हैं पर नहीं कह पाए, क्योंकि हमें पता है इसके बाद कुछ सिचुएशन अलग ना हो जाए, इसलिए तो मर्यादा में रह के बात करते हैं। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक शब्द हमारे मुंह के अंदर है ना, शब्द हमारे गुलाम है, और जैसे ही शब्द हमारे मुंह से बाहर निकले हम इसके गुलाम बन जाते हैं। तो इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जिससे हमें शर्मसार होना पड़े, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जिससे हमें सिर झुकाना पड़े, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जिसकी हमें कीमत चुकानी पड़े। देखिए, अगर मौन रहना एक साधना है ना, सोच समझकर बोलना एक कला है। अब दूसरी बात, जो लोग कम बोलते हैं ना, वो गागर में सागर भर देते हैं, यानी बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल देते हैं। मतलब ये हुनर होता है उनमें, कम शब्दों में। वो आपने सुना नहीं, सत सहिया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब देखने में हम कम बोल रहे हैं पर हमारी बात का असर इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि मतलब सब हैरान है कि ये क्या हो गया। इतना कम बोले पर इम्पैक्ट बहुत गहरा। देखिए, ज्यादा बोलना होता है लोहे की तरह और कम बोलना होता है चांदी की तरह। ज्यादा बोल रहे हैं हम, मतलब जैसे लोहा इजीली अवेलेबल है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, तो हमारी भी वैल्यू ऐसी हो जाएगी। लेकिन जहां हम बने चांदी, वैल्यूएबल बने ना हम, तो वैल्यू अपनी रखनी चाहिए। और वैसे सोना जो होता है ना, वो भी बेशकीमती होता है। तो अगर हम मौन है ना, तो हम सोने की तरह। तो एक ऐब है बोल देना, एक हुनर है कम बोलना। समझे? इस चीज को जितना हम समझ लेंगे ना, उतने ज्यादा हम सुखी रहेंगे। बिल्कुल। अब तीसरी बात, जो लोग कम बोलते हैं ना, वो अच्छे श्रोता होते हैं, अच्छे लिसनर। देखिए, ईश्वर ने क्या किया है, उन्होंने हमें 2 कान दिए हैं, 1 जुबान दी है। वो इसलिए कि हम ज्यादा सुने और कम बोले, है ना। तो ये जो कम बोलते हैं ना लोग, ये क्या करते हैं कि दबे होठों को बनाते हैं सहारा अपना, दबे होठों को बनाते हैं सहारा अपना। सुना है बहुत सारे मसले सुलझ जाते हैं कम बोलने से। देखिए, एक तो मसले सुलझ गए कम बोलने से, ठीक है। दूसरा, फिर जब हम सुन रहे हैं ना दूसरे की बात, तो दूसरा भी प्रभावित होगा। दूसरा भी सोचेगा, देखो ये मेरी बात कितनी अच्छे से सुन रहा है, मेरी बात समझ रहा है। क्या होता है कि हम तो कम बोल रहे हैं इसलिए हम सुन रहे हैं, पर सामने वाले के माइंड में ये आता है, देखो ये कितनी अच्छी तरह से मेरी बात सुन रहा है, मेरी बात समझ रहा है। तो 1 पन 2 काज हो गए ना।
भाई हमने जाने अनजाने ही से ही लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली कि जब भी मैं इससे बात करती हूँ या जब भी मैं इससे बात करता हूँ ये हमेशा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनता है या सुनती है। तो अच्छा है ना भाई, समान अनुभूति रख के हम समझ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हाँ ठीक है तुम बोलो, तो बन गए ना हम अच्छे लिसनर। अब चौथी बात, जो लोग कम बोलते हैं ना फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, मतलब पूरी एनर्जी रहती है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब हम ज़्यादा बोलते हैं, कुछ भी बोल दिया, फिर लड़ाई झगड़ा ये वो। जब कम बोलते हैं तो एनर्जी वेस्ट ही नहीं होगी। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जैसे दीपक जलता है, दिया जलाते हैं हम, तो उसके साथ साथ सिर्फ दिया ही नहीं जलता, बाती भी जलती है, तेल भी जलता है कि नहीं। ठीक इसी तरह से जैसे हम बोलते हैं ना तो हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है। जहां हम बोले ही नहीं हमारी एनर्जी सेव रही। देखिए जो शब्द होते हैं ना वो अर्थ भी दे जाते हैं और अनर्थ भी कर जाते हैं। इवन गुस्सा भी आए ना, कई बार आ जाता है गुस्सा, तो गुस्से में भी कुछ ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि क्या होता है जैसे गुस्से में बोलकर हमने कुछ अनशन कुछ भी गलत सलत बोल दिया, अच्छा उसके बाद हमारा मूड तो ठीक हो जाएगा, मूड तो बदल जाएगा, लेकिन शब्दों को कैसे बदलेंगे? वो तो मुंह से निकल गए ना, गुस्से में कुछ भी बोल गए ना हम। तो देखिए जैसे आंख से आंसू निकल गया, वापस नहीं जा सकता, बंदूक से गोली निकल गई, मुंह से शब्द निकल गया ना, हमारा शब्द किसके दिल में कितनी अंदर तक छू जाएगा ना, कोई नहीं कह सकता। इसलिए क्यों एनर्जी वेस्ट करें? हम क्यों ना पहले ही समझ लें, पहले इस बात की इंपॉर्टेंस को समझ जाए, पहले ही एनर्जी सेव कर ले। ये होती है इनमें खास बात। अब अगली बात, जो लोग कम बोलते हैं ना उनकी लाइफ प्राइवेट ही रहती है, पर्सनली रहती है। मतलब हर किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बता रहे, अपनी कमजोरियां, अपने गोल्स किसी को नहीं बता रहे। मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करते हैं कि सफलता ही शोर मचाती है। ये नहीं मचाते, पहले से हल्ला नहीं मचा देते, अरे मैं एग्जाम दे रहा हूँ, अरे मैं ये कर रहा हूँ, अरे मैं नहीं, मतलब इतनी खामोशी से मेहनत करते हैं कि सफलता ही शोर मचा देती है। इनको जरूरत ही नहीं पड़ती, इनकी सफलता शोर मचाती है। और वैसे जो मजा खामोश रहने में है ना वो किसी और चीज में नहीं। नींव के पत्थर फड़फड़ाया नहीं करते। अब छठी बात, जो लोग कम बोलते हैं ना क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव कैसे होते हैं? एनर्जी नहीं वेस्ट हो रही ना, उनकी एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जब अकेले भी है ना तो ये नहीं है कि अरे मैं कहाँ अकेला हूँ, बोलते हैं अकेला ही काफी हूँ। तो उस समय इनके माइंड में आइडियाज आते हैं, अलग अलग नए आइडियाज, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, इस चीज में इनका पूरा फोकस रहता है। क्योंकि स्ट्रेस टेंशन तो इनको है ही नहीं, माइंड में क्रिएटिविटी, बस इसको मैं बेटर कैसे बनाऊं, इसको मैं कैसे करूं, ये चीज इनके माइंड में दिन रात चलती रहती है। और इसकी वजह से लाइफ में कुछ करके दिखाते हैं, कुछ बन के दिखाते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। बताइए अब कितनी जबरदस्त खूबी है। मतलब कहाँ तो हम बोल के चै बोल के इधर की उधर बुराइयां करके चुगलियां करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। और ये तो कुछ बन भी गए, अपनी एक अलग पहचान बना ली। बताइए अब सातवीं बात, जो लोग कम बोलते हैं ना वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। अब पूछिए कैसे? वो ऐसे कि कम बोलते हैं ना तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो बहुत ही बोलता है, मतलब हमें लगता है अरे ये चुप कब होगा, ये तो इतना बोलता है, बोलता ही रहता है। वहीं जो कम बोलते हैं ना उनकी हमें वेट रहती है कि वो कब बोलेंगे और क्या बोलेंगे। मतलब इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं हम उनसे, मतलब एक तरह से वो मैग्नेट का काम करते हैं। कम बोल रहे हैं ना वो, तो हम इंप्रेस हो जाते हैं उनसे कि देखो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो कुछ अच्छी, कुछ सुलझी हुई बात ही बोल रहे होंगे, कुछ अच्छा आइडिया ही देंगे हमको। देखिए ये जो लोग होते हैं कम बोलते हैं, काम का बोलते हैं, या तो खामोशी रहते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं जो खामोशी से बेहतर हो। स्माइल और साइलेंस इनकी लाइफ के दो बेस्ट टूल्स हैं, इसको अपना के रखते हैं। मतलब इससे कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, कई प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। और वैसे भी अगर हर बात का जवाब देते फिरेंगे
जो भी कोई बोल रहा है उसका जवाब देना जरूरी है, जवाब देते फिरेंगे तो लाजवाब कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे लाजवाब। तो देखिए ये हैं कुछ बातें जो कि हमें औरों से अलग करती हैं। कैसे? कम बोलकर हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। हम दुखी किस लिए रहते हैं? लोग हमारी वैल्यू नहीं कर रहे, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही हमारी, है ना, हम कुछ है नहीं, हम क्रिएटिव नहीं है, हम कुछ 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सबका सॉल्यूशन ये निकाल रहा है आराम से, क्या? कम बोलना। देखिए 2 शब्द बेशक कम बोलिए, पर जब भी बोलिए ना मीठे बोल बोलिए, क्योंकि शब्दों में भी जान होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से अरदास होती है। हमारे दिल के समुंदर के ये हैं वो मोती जिनसे हमारे पूरे के पूरे व्यक्तित्व की पहचान होती है। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? ज्यादा बोलना, कम बोलना, खामोश रहना? बताइएगा जरूर। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो नोटिफिकेशन का है ना ये ऑन ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है।